Hello, dear students. Welcome in this new session. Good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में दिस इज द फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, दिस इज द सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने इसमें स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। और ये बच्चों देखिए यहां पर हम इसका देख रहे हैं, देखिए दिस इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स बच्चों देखिए आपने 12th स्टैंडर्ड में पुरानी क्लास के अंदर मैं इन टॉपिक्स को आपकी प्रीवियस क्लास से कनेक्ट करके चल रहा हूं, क्योंकि इससे आपको साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एक राहत मिलेगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स लगभग रिपीटिशन हैं। बच्चों यहां पर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हम देखते क्या है यहां पर। सी दिस इज द मीथेन, और यहां पर इसके ये 4 में से 3 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस किए हैं, तो फॉर्मेशन होता है CH4 से CHCl3, यानी यहां पर 4 हाइड्रोजन्स रिप्लेस बाय दिस Cl एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, राइट। हम क्या बोलेंगे इसे, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन। सेम वे व्हाट वी आर डूइंग इन द मीथेन, 4 हाइड्रोजन्स replaced by this bromine, then the formation of bromoform, right? Here this is tribromomethane. Next, out of 4 हाइड्रोजन from methane, यहां पर हम बच्चों 3 आयोडीन से रिप्लेस कर रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, एंड एज यूजुअल नेम इज ट्राइक्लोरोमीथेन। दिस इज ट्राइब्रोमोमीथेन एंड द नेक्स्ट इज द ट्राइआयोडोमीथेन, राइट। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन है कि हेलोफॉर्म, व्हाट इज हेलोफॉर्म, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स इज द हेलोफॉर्म, इसको हम कॉमनली ऐसे बोलते हैं। बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी यहां पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द आयोडोफॉर्म, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। हम देखते क्या है बच्चों, देखिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड, बच्चों देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, वो उपस्थित होता है। तो बच्चों देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें CH3CO, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, CH3CO ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो ऐसा ग्रुप या ऐसा ग्रुप, या तो CH3CO ये वाला ग्रुप उपस्थित होता है, और या फिर ऐसा ग्रुप जो ऑक्सीडेशन होने पर CH3CO ग्रुप में बदलता है। देखिए बच्चों मैं आपको बताऊं एक चीज कि हम इसको लिखेंगे, देखिए इस तरह से CH3 CHOHR, राइट। अब देखिए यहां पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, मैंने आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिखा है इसमें कहीं, इसी दिस इज द आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दिस इज द आइसोप्रोपिल, सेम वे, राइट, दिस इज द सेम वे। यहां पर देखिए बच्चों इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर दिस हाइड्रोजन इज रिमूव आउट एंड द फॉर्मेशन ऑफ CH3CO CH3, कीटोन का फॉर्मेशन होगा CH3CO, और हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप। तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, और या फिर ऐसा ग्रुप जिसका ऑक्सीडेशन करने पर CH3CO ग्रुप में बदलता है। तो बच्चों हेलोजन और क्षार के साथ जब इन कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है, किन कंपाउंड्स की, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें ये वाला ग्रुप होता है, इनकी जब हेलोजन और बेस के साथ रिएक्शन होती है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन
हेलोफॉर्म देते हैं बच्चों, यहां पर इनका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म। और बच्चों इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, राइट। हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। वैसे तो मैं अक्सर कहता हूं कि रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन मैं बता दूं आपको कि आपने 12th क्लास के अंदर हेलोजन डेरिवेटिव्स में से पढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आप यहां पर इसको पढ़ रहे हैं। नंबर 3, बीएससी पार्ट सेकंड में कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वहां पर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन एज ए नेम रिएक्शन पूछी जाती है ना। और नंबर 4, बीएससी पार्ट थर्ड में भी हेलोफॉर्म रिएक्शन का, यानी इससे आपको इसका पता होना जरूरी है। तो बच्चों देखिए इसके एग्जाम्पल, दिस इज द इथेनॉल, द नेक्स्ट वन इज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड द नेक्स्ट वन इज द एसीटोन। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, दिस इज द फॉर्मूला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड द एसीटोन, दिस इज द एसीटोन, राइट। मैंने इस रिएक्शन को लिखा है कि CH3CO ग्रुप उपस्थित होता है, वो हेलोजन प्लस बेस के साथ क्रिया करके क्या देते हैं बच्चों, यहां पर हेलोफॉर्म, दिस इज द आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म देते हैं बच्चों। दिस इज द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ दिस, सो दैट द रिएक्शन इज CH3CO CH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH। ये आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन व्हेन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग CH3CO ग्रुप react with iodine and alkali, they gives heloform, iodoform, right? So this is the reaction. Now what is the mechanism of the reaction? इस अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है बच्चों? This is the our initial reactant, ये हमारा क्रिया कारक है जिसमें CH3CO ग्रुप है। When this react with this iodine, होता क्या है, all the 3 hydrogens is replaced by this iodine and formation of Ci3COR, 3 hydrogens replace, कोई चेंज नहीं है। देखिए सी यहां पर देखिए बच्चों, दिस आई रिप्लेस। नाउ यहां पर क्या होता है, Ci3 माइनस I इंडक्टिव इफेक्ट, सो दैट दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 2 बातें हो रही हैं, एक तो क्या हो रहा है, देयर आर 2 थिंग्स, यहां पर Ci3 ग्रुप का माइनस I इंडक्टिव इफेक्ट, एंड द सेकेंड थिंग, ये जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप, यहां पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में बेस विल रिएक्ट हियर, क्लियर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब इन द नेक्स्ट उस स्टेप में क्या होता है बच्चों, सी दिस शिफ्टेड हियर, मैंने आगे बताया है इसको, ये यहां पर शिफ्ट होगा, राइट, एंड द रिमूवल ऑफ दिस, यानी Ci3COH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट मैंने यहां शो किए बेटा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पे, है ना। और ये तीसरा कहां से आया है, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, क्लियर। तो आप देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इसको हमने यहां रखा इन द थर्ड स्टेप। हम देखते क्या है यहां पर, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट, सो दैट दिस विल रिमूव आउट, सी R C double bond OH like this and this formation of this. Now in the next step, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों, इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलेट, it forms carboxylate, so that proton is attached with this and formation of this iodoform, right? It's an important reaction, बहुत सिंपल रिएक्शन है कि किस तरह से ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं प्लस बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है बच्चों। आयोडोफॉर्म एक स्पेसिफिक स्मेल, विशिष्ट गंध वाला
ब्राइट येलो कंपाउंड होता है एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मैंने कई बार कहा है दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर, सो दैट सॉल्युबल ओनली इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब बच्चों देखिए यहां पर एक चीज ये बताना बहुत जरूरी है, दिस इज द टेस्ट, है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन मैंने बता दिया आपको, और हेलोफॉर्म रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं राइट डाउन आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों देखिए यहां पर CH3CO यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये वाला ग्रुप होता है या फिर ये वाला ग्रुप होता है। बच्चों इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयोडीन प्लस KOH और NaOH के साथ गर्म करने पर पीले रंग का प्रेसिपिटेट देते हैं। सी दिस इज द आयोडोफॉर्म, मैंने इसको येलो कलर की चौक से भी लिखा है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ CHI3, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, राइट। व्हेन 3 हाइड्रोजन ऑफ मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, देन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। हियर 3 हाइड्रोजन ऑफ methane is replaced by bromine, the formation of bromoform. And the next is the when 3 hydrogen of methane is replaced by iodine, then the formation of iodoform. Clear? So that here the formation of this iodoform, yellow test, you know it is a iodoform test, yellow color का precipitate मिलता है। अक्सर हम लोग जब लेबोरेटरी में काम किया करते थे, क्योंकि आजकल लैब वर्क बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा मैनुअल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी में मैनुअल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। एनीवे नाउ बच्चों मुझे इसमें स्टार्ट करना था, इसका फर्स्ट मेंबर जो आपके सिलेबस में स्टार्ट है दैट इज क्लोरोफॉर्म, लेकिन थोड़ा स्पेस की कमी थी, इसलिए मैंने यहां पर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म, इनके थोड़े से मैंने कॉमन यूजेस लिखे हैं, राइट। यहां पर देखिए बच्चों पहला वाला फर्स्ट, तो द मेडिकल यूज, है ना, मेडिकल यूज, चिकित्सीय उपयोग इसका क्या होता है, एज ए एनेस्थेटिक, निषेचक के रूप में, है ना। थोड़ा अनकॉन्शियस बेहोश कर देते हैं, जिससे पेन में कमी आ जाती है। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, एक तो जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं, आयोडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा वैक्स, मॉम जो हम यूज करते हैं दैट इज सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। थर्ड इज द रेजिन्स, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जो हम चपड़ी यूज करते हैं दैट इज ए रेजिन, है ना, तो सॉल्युबल इन दिस। एंड रबर। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता दूं बच्चों कि क्लोरोफॉर्म के अंदर थर्मोकॉल सॉल्युबल है, राइट। और मैंने एमएससी करने के बाद जब कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और एनालिसिस विंग में काम किया था, तो मैंने क्या देखा था कि जो एडेसिव्स बनते हैं, जो एडेसिव्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक क्विक फिक्स, फेविक्विक, एल्फी, इस तरह के जो एडेसिव्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वहां पर क्लोरोफॉर्म के अंदर एक इसका मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, कभी आपको मौका लगे आप इसको करके देखिएगा। जैसे थर्मोकॉल जो है वो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं है, राइट, और थर्मोकॉल क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल है, और उसके बाद उसको अगर आप हाथ पे लगाएंगे तो इट इज लाइक जैसे एल्फी होती है उस तरह से। मैंने लेबोरेटरी के अंदर जो स्लाइड्स होती हैं क्लोरोफॉर्म के अंदर थर्मोकॉल का सॉल्यूशन बना के और उसको स्लाइड के ऊपर लगा करके, जैसे आप लोग कवर स्लिप डालते हैं स्लाइड के ऊपर धीरे से निडल लगा के, उस तरह से मैंने एक स्लाइड के ऊपर इस तरह का सॉल्यूशन लगा के थर्मोकॉल प्लस क्लोरोफॉर्म और उसको स्लाइड को डाला, तो वो अच्छी तरह से उसके अंदर एक बीच के अंदर एक लेयर बन गई, एक पॉलीमर की लेयर बन गई। सो राइट, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका एज ए सॉल्वेंट।
और एक इंपॉर्टेंट रोल जैसे मैंने आपको बताया एडेसिव्स के फॉर्मेशन में भी, क्योंकि आजकल देखिए हमारी जो दैनिक जीवन है उसके अंदर हर चीज के अंदर इन एडेसिव्स की बहुत अधिक प्रायोरिटी है। नेक्स्ट इज द यूज एज इंसेक्टिसाइड्स, राइट, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। और बच्चों देखिए द अदर इंपॉर्टेंट यूज इज द इन लेबोरेटरी। मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफॉर्म वी यूज इन द लेबोरेटरी एज ए सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है क्योंकि इट्स ए पोलर सॉल्वेंट। इसकी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जो आइदर कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड द सेकंड थिंग प्राइमरी एमीन्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, इनके टेस्ट पे, इनके टेस्ट के अंदर बच्चों हम इन ट्राई हैलोजन क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनका उपयोग करते हैं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल इन दिस सेशन, थैंक यू।